नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर और आपके साथ एक बार फिर रूबरू हूं फरीदाबाद लोकसभा को लेकर। फरीदाबाद लोकसभा चुनाव इस समय कई प्रकार के रंग ले रहा है। फरीदाबाद लोकसभा चुनाव इस समय हरियाणा के अंदर हॉट सीट मानी जा रही है, हॉट सीट। और दोस्तों, हॉट सीट वो होती है जहां पर सबकी निगाहें लगनी शुरू हो जाएं। खासकर पूरे हरियाणा के अंदर मेरे पास डेली कम से कम 50-60 कॉल आती हैं जो लोग पूछते हैं कि फरीदाबाद क्या करने जा रहा है। इसलिए मैंने आपसे कहा फरीदाबाद हॉट सीट होने जा रही है। और इस हॉट सीट के अंदर हॉट नेता थे दो कांग्रेस में। जब टिकट की लड़ाई शुरू हुई थी तो कांग्रेस के दो हॉट नेता थे, महेंद्र प्रताप और करण सिंह दलाल। टिकट किसको मिलेगी, चुनाव कौन लड़ेगा, किसकी साइड क्या बात रहेगी, कैसा कैसा परिणाम होगा, क्या रहेगा चुनाव के अंदर, बड़ी चर्चाएं हुआ करती थी। टिकट की बाजी मार गए थे महेंद्र प्रताप और करण सिंह दलाल। कुछ दिन के लिए नाराज होकर बैठ गए थे। महापंचायत, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस, फिर लोगों से मिलना, और उस सब के बाद में करण सिंह दलाल का कल एक अलग रोल था। कल और आज यानी कि मंगलवार और कल इससे पहले सोमवार, आज यानी कि तारीख 21 और 20 मई, 2 दिन लगातार 19 मई को करण सिंह दलाल ने पलवल के अंदर अपना मोर्चा संभाला था। आपने मेरा एक वीडियो देखा होगा, मैंने उनसे पूछा था कि करण दलाल खामोश क्यों है 19 तारीख को ही। वो देश रोजाना की मुहिम थी या करण दलाल खुद खड़े हो गए थे। 19 तारीख को करण सिंह दलाल मैदान में थे, 20 तारीख को मैदान में थे और आज 21 तारीख को मैदान में रहे। वो नेता जो टिकट की लड़ाई हार गए थे, लेकिन अब वो लग गए अपने पार्टी के कैंडिडेट को जिताने में। अपनी सभाओं में कह रहे थे, मैं उनको सुन रहा था चांदहट की एक सभा के अंदर, कि अभी महेंद्र प्रताप जी को जिताओ और 3 महीने बाद मेरे को जिताओ। यानी कि करण सिंह दलाल को पता लग गया कि चुनाव में अपनी भागीदारी बहुत जरूरी है। पता लग गया करण सिंह दलाल को कि अगर अपनी भागीदारी नहीं की तो फिर एक पुरानी कहावत है कि जमाना बड़ा जालिम है, कहां कहां बातें पहुंचा देता है। तो करण सिंह दलाल लग गए। कल उन्होंने कई एरियाज में प्रोग्राम किए, कुशक में नहीं हुआ और एक उनका कैंप वाला प्रोग्राम बाद में कल नहीं हुआ था जो आज हो रहा है। इसके अंदर बाजार का रोड शो, बाजार में दुकानदारों के साथ डोर टू डोर, इसके साथ साथ तमाम लोगों के बीच में जाना, तमाम जगह गांवों के अंदर, चाहे वो भुडेर के गांव हैं, चाहे वो खादर के गांव हैं, चाहे वो बैसलात के गांव हैं, और चाहे वो चांदर, घोड़ी, मीसा, सेहौल, पेलक, ये गांव, ये वाला रूट रहा। करण सिंह दलाल ने हर जगह पे अपनी दस्तक दी। और करण सिंह दलाल के साथ थे कांग्रेस के कैंडिडेट महेंद्र प्रताप सिंह। और जो मैं आपको कह रहा था ना कि 2 मजबूत दावेदार थे, ये 2 मजबूत नेता, दोनों 5-5 बार के विधायक, दोनों टिकटार्थी थे। टिकट महेंद्र प्रताप को मिली और अंतोगत्वा करण सिंह दलाल उनका झंडा बुलंद करके मैदान में आ गए। करण सिंह दलाल के जो कार्यक्रम किए थे महेंद्र प्रताप के, मेरी कई लोगों से उसके बारे में चर्चा भी हुई, बातचीत भी हुई, और हमने आपको कल अपने एक वीडियो में दिखाया भी था कि उन कार्यक्रमों के अंदर करण सिंह दलाल खुद मोर्चा संभाले हुए थे। और मैंने आपको पहले बता दिया कि उन्होंने कहा खूब कि अभी महेंद्र प्रताप जी को जिताएं और 3 महीने बाद फिर मेरे को जिताएं, क्योंकि हरियाणा में विधानसभा चुनाव दोस्तों साथ में है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव साथ में है। और जो चुनाव के दौरान स्थिति बनी, चाहे वो फरीदाबाद की हो और चाहे हरियाणा की सभी 10 लोकसभाओं की हो, इसको लेकर के जो विधानसभा के कैंडिडेट हैं, जो विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये चुनाव बहुत जरूरी है। और इस बात को सब नेता समझ गए। इस सारी बात जो है कि अगला चुनाव नजदीक है, चुनाव दस्तक दे रहा है, ये राजनेताओं के समझ में आ गई और इसलिए मैदान में आ डटे। जो मैं आपको बता रहा हूं कि फरीदाबाद लोकसभा के अंदर, मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया है, आपसे बात हथीन और तिगांव की थी। अगले वीडियो में मैं आपसे और बात करूंगा, पलवल की भी लूंगा, फरीदाबाद की भी लूंगा, बल्लभगढ़, राजा बल्लू की नगरी, सब पे बात करेंगे आपसे। एनआईटी बड़खल की बात भी करेंगे, होडल हथीन की बात भी करेंगे। हथीन आपसे कर ली मैंने पहले ही। पलवल विधानसभा क्षेत्र के अंदर करण सिंह दलाल के मोर्चा संभालने के बाद जो लोग ये कह रहे थे कि कांग्रेस का कार्यकर्ता सुप्त है, कांग्रेस का कार्यकर्ता सोया हुआ है, एक तो उन पर रोक लग गई। उनकी जो जुबान, जो लोग कह रहे थे, खासकर विपक्ष के लोग और खासकर वो लोग जो राजनीति के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं, वो कह रहे थे कि कांग्रेस के लोग पलवल में सक्रिय नहीं है। लेकिन जब करण सिंह दलाल सक्रिय हुए तो फिर उनका जो कैडर है, उनकी जो टीम है, इसके साथ साथ
दोस्तों, कांग्रेस में एक तो कमी है कि कांग्रेस का संगठन नहीं था, लेकिन मैंने आपको कई वीडियोस में कहा है कि कई चुनाव ऐसे होते हैं कि उनको जनता लड़ती है। कई चुनाव ऐसे होते हैं। मैं 2014 का चुनाव भी वही मानता हूं कि जनता ने लड़ा था, जनता ने मॉब बनाई थी कांग्रेस के खिलाफ, और जब जनता लड़ती है तो फिर जनता ही लड़ती है। और इस चुनाव में मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि इस चुनाव को दोनों पक्षों की तरफ से जनता लड़ रही है। मैंने आपको अपने एक वीडियो में कल भी कहा था कि दोनों कैंडिडेट्स, बीजेपी कांग्रेस के दोनों कैंडिडेट्स के साथ में कितने कितने जयचंद अंदर बैठे हुए हैं, लेकिन जब जनता चुनाव लड़ती है तो फिर वो पार्टी के नेताओं को कहती है कि भैया आप भी मैदान में आ जाओ, नहीं तो मैदान आपको हम दिखाएंगे अगली बार। इसलिए इस लिहाज से आपसे कह रहा हूं कि पलवल विधानसभा के अंदर भी जो करण सिंह दलाल ने आज महेंद्र प्रताप का जो संभाला था मोर्चा, उसके बाद में कृष्णपाल गुर्जर जी को अपनी रणनीति एक कदम और बढ़ानी पड़ेगी आगे। अभी क्या होगा चुनाव के अंदर, आपको क्या लगता है? मैं विधानसभा बार भी बात कर रहा हूं, फरीदाबाद लोकसभा के तहत जो पलवल की विधानसभा सीट है, पलवल विधानसभा क्षेत्र, ये कौन से कैंडिडेट को आगे देगा, कृष्णपाल गुर्जर या महेंद्र प्रताप? पलवल विधानसभा क्षेत्र के क्या मुद्दों पर चुनाव होगा या फिर राष्ट्रीय मुद्दों के वोट पर यहां पर वोट डाले जाएंगे? और सबसे बड़ी बात, शहरी और ग्रामीण मतदाताओं के बीच में एक बात जरूर रहेगी कि वोट परसेंटेज कैसा होगा और वोट जो कास्ट होगा उसका जो फलसफा कौन सा रहेगा। आपसे एक अपील जरूर करेंगे दोस्तों, हम 25 तारीख को हरियाणा के सभी मतदाता जो हरियाणा के प्रदेश के अंदर हैं, वो अपने वोट का इस्तेमाल जरूर करें ताकि अपने मन पसंद की आप सरकार चुन सकें। आज मैंने आपसे बात की, आपसे पलवल विधानसभा की। अगले वीडियो में फिर बात करेंगे। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।